आज का क्वेश्चन हमारा है जो कंटिन्यूटी है उसके इंटरवल्स बताने। कई बच्चों को इतना प्रॉब्लम आ रही है कि सर इंटरवल्स निकालना होता है जब इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, कहाँ कहाँ आपका कॉन्सेप्ट वीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हम 3-4 क्वेश्चन दे देंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक या 1-2 और क्वेश्चन है उसकी हम सेपरेट अलग वीडियो बना देंगे। तो आपका जो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो इस चैनल पे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है ये है हमारा कि एक फंक्शन है, इसमें बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम सारी चीजें देखते हैं। वीक कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, साथ ही आपको ये पता होना चाहिए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है यानी क्या करना पड़ता है, वो फंडा आपको पता होना चाहिए। बाकी और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 3 डिग्री 4 डिग्री की जब पॉलिनोमियल दी होती है तो उसके फैक्टराइजेशन कैसे करने होते हैं, तो एक सिंपल तरीका हम बताएंगे, वरना डिवीजन मेथड तो है ही है, डिवाइड करके निकालो। ठीक है, एक सिंपल तरीका बताएंगे कि आप डिवीजन से बच सकते हो, आपका टाइम बच सकता है। चलिए आ जाते हैं, जैसे फंक्शन दे रखा है हमारा ये, तो पहली बात तो है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे होता है, डिक्रीजिंग कहां पे होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की सिचुएशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीजिंग कब होता है, यानी कि आप इनपुट बढ़ा रहे हो x1 और x2, आपने इनपुट बढ़ाया तो जो उस पॉइंट पे आउटपुट आता है वो भी बड़ा ही आएगा, तो ये फंक्शन होता है। तो ये बार बार करने से अच्छा होता है कि डेरिवेटिव हम यूज करते हैं। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो उस किसी भी पॉइंट पे, जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम a to b बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक फंक्शन जो है, मान लिया पॉइंट c की बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव देखिए इन दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंटरवल दिया होगा नहीं दिया होगा तो रियल नंबर कुछ तो बताएगा कि कहां से कहां या किस रीजन में हम बात कर रहे हैं। इंटरवल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2-3 के बीच में, इंटरवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इंक्रीजिंग है, इनपुट के साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो डेरिवेटिव है, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे गिवन रीजन में तो वो पॉजिटिव आएगा। यानी ये जो है स्लोप देखिए इसका थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो f डैश x जो आप डेरिवेटिव निकालोगे वो पॉजिटिव आता है। सिर्फ यही फंडा है, कुछ नहीं करना है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और देखना है वो पॉजिटिव कहां पे और निगेटिव कहां पे है। इसके लिए आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है। डिक्रीजिंग में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग की सिचुएशन में अगर आपका ग्राफ इनपुट बढ़ाने के साथ साथ घट रहा है, देखिए x तो हम इधर बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन y देखिए y बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। सिचुएशन डेरिवेटिव से कैसे डील करते हैं कि अगर आप टेंजेंट बनाओगे किसी पॉइंट पे तो वो निगेटिव हो जाएगी। स्लोप देखिए टेंजेंट का निगेटिव आएगा, यानी f डैश x जो है वो आपका लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इंटरवल निकालने के लिए आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा। कुछ नहीं होता है, फंक्शन जैसे दे रखा है, जो fx जो दे रखा है, fx कितना है आपका, वो x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21। ठीक है, पहली कंडीशन फंक्शन लिखिए। ठीक है, दूसरी का स्टेप होता है आपका कि डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि डेरिवेटिव पे ही काम होता है। तो f डैश x डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, सिंपल, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x स्क्वायर, ये हो जाएगा 44x माइनस 24। ठीक है, 21 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहां से कॉमन देखिए मुझे दिख रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो f डैश x एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है, आई होप इतना क्लियर, इतने में तो दिक्कत नहीं होगी। अब क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, ये भी चीज यहां से देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक, अच्छे समझिएगा। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ यार, मेरे आप जब लेक्चर्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब यहां से इसके फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इस पे डिवीजन अप्लाई कर सकते हो, जो हम अप्लाई नहीं करेंगे। डिवीजन में भी काम वही करना होता है। डिवीजन में क्या है, पहले आप एक फैक्टर निकालोगे इसका,
भाई जो आपके इमेजिनरी रूट होते हैं, एक रियल रूट जरूर होता है। रीजन क्या है, देखिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप श्योरिटी नहीं कर सकते कि एक रियल रूट तो होगा ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर में चलते हैं। आपने पढ़ा होगा ए प्लस आई बी है तो दूसरा रूट ए माइनस आई बी ऑटोमेटिकली हो जाता है, पढ़ा है ना आपने। तो अगर एक पॉजिटिव वाला है तो दूसरा निगेटिव वाला, यानी हमेशा ये पेयर में चलते हैं। तो या तो वो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो नहीं होंगे। बात समझ में आ रही। तो अगर पावर 3 है, इसके 3 रूट्स हैं, तो इमेजिनरी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, या 4 होते, 4 हो नहीं सकते। इसके 3 रूट है, तो एक रियल रूट जरूर होता है, वो रूट आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आपको जनरली देखिए 0 रखेंगे, अब x रख के पुट करके देखना होता है, रियल नंबर है तो रियल ही नंबर रखेंगे, 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, 0 नहीं हो रहा। रूट क्या होता है, वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशंस को 0 कर दे। तो अब जनरली आसपास 0 के आसपास बहुत छोटे छोटे नंबर मिल जाते हैं, और नंबर भी छोटे हैं तो हम जनरली छोटे रखेंगे। 1 रख के देखते हैं, 1 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 6 प्लस 11 और माइनस 6। तो ये ठीक है, 1 देखिए पूरा 0 कर दे रहा है, यानी इस इक्वेशन को x की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 1 रखने पे ये पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो एक फैक्टर इसका क्या मिल जाएगा, x इधर ले आओगे तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, इस x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, सिंपल तरीका है। अगर आपको डिवीजन मेथड इजी लगता है तो वो अप्लाई कर लो, वो भी सही है। हम क्या करते हैं, हमें जो इजी लगता है, आप एक फैक्टर निकाल लो पहले। ठीक है, एक फैक्टर निकालने के बाद पावर 3 है तो उस फैक्टर को 3 बार मेंशन कर दो, x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, एक सिंपल वैल्यू रख के देखते, 0 1 माइनस 1 नहीं आता तो माइनस 1 रखते, फिर 2 रखते, नहीं आता तो 0.5 भी रख के देखते। वैसे जनरली आ जाता है, बहुत इजी होता है एक फैक्टर निकालना। जो होता है नंबर से पता चल जाता है किस टाइप की बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, छोटी, ये प्रैक्टिस से आ जाता है धीरे धीरे। अब आगे देखिए, डिवीजन से बचने का तरीका क्या होता है कि सिंपल जो फैक्टर आपने निकाला है, x की वैल्यू कितनी रखी, जो है इधर ले आओ, -1 होता है तो इधर ले आते, प्लस x प्लस 1 फैक्टर हो जाता है। अभी x माइनस 1 फैक्टर है, पावर 3 है तो 3 बार इस फैक्टर को लिख देंगे। ठीक है, जनरली क्यूबिक इक्वेशन में जनरली अप्लाई कर लीजिए। अब हमको ये इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे x क्यूब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x क्यूब मिल जाए। बहुत अच्छे से समझिएगा, हमको ये पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने कुछ किया थोड़ी नहीं है अभी, हमें ये इक्वेशन पूरी बनानी। भाई कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करते ताकि इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो, अभी हम फैक्टर कर रहे हैं इस तरीके। x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दे। थोड़े से अगर कंफ्यूजन है तो साथ में आप रफ में करते चलिए, x क्यूब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते तो मिलता x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर आ गया, हमें कितने x स्क्वायर चाहिए थे, 6, एक आ चुका है मेरे पास। प्लस का आया होता तो हम और माइनस करते, 7 माइनस करते। आप सोचिए ना, अगर यहाँ प्लस का होता तो हमें माइनस का 6 चाहिए था, और मेरे पास प्लस का है तो हमें -7 करना होता। बात समझिए, अगर x क्यूब प्लस x स्क्वायर होता और हमें माइनस का 6 चाहिए था तो हमें माइनस का 7x स्क्वायर चाहिए होता। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो जो दे रखा है सही दे रखा है, माइनस है और माइनस का हमें 6 चाहिए था, एक ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो हमने क्या किया, -5x से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 5x। आई होप इतना क्लियर है। 5x आ चुके हैं, अब मुझे चाहिए थे 11x, 5 मेरे पास है, बचे 6, और तो हमें सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और वो भी प्लस से, क्योंकि हमको प्लस करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर थोड़ी दिक्कत, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो। पहले हमने क्या किया, रियल फैक्टर निकाल लिया, उसको 3 बार लिख दिया। अब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ देखो x क्यूब था तो हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। जब हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया तो हुआ क्या, x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में हमें 6x स्क्वायर चाहिए थे माइनस के, एक माइनस का आ चुका था तो हमें -5 और जरूरत थी। मैंने -5 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कराते तो x आता, हमें चाहिए था x स्क्वायर, तो हमने x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बन जाएगी उस तरीके से। अब देखिए, अब इस इक्वेशन से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये 4 भी था सामने, और ये है f डैश x आपका। आई होप इतना क्लियर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो बहुत आसान होते हैं, और ये इसका तो हमें लग रहा है आप
क्लास 8 10 जब से आपको क्वाड्रेटिक मिली, ये बहुत कॉमन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2-3 फैक्टर आते हैं इसके। एफ डैश एक्स आपका फाइनल कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसके x माइनस 2 x माइनस 3 इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक है, ये तो आपने पता ही होगा। देखिए इतना करना है, डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन दिया हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो या अजीब सा अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शन दिए हो, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसको सिंप्लीफाई करके एक फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब इंक्रीजिंग का केस क्या होता है, पहला केस होता है कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो हमें पता है एफ डैश एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। तो इस 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, साइन तो ये चेंज करेंगे ना, x तो यहाँ पे है, 4 से तो कोई मतलब ही नहीं, 4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी हम कहेंगे कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमें ये यहाँ पे इनइक्वालिटी की यूज हो जाती है। क्या होता है इनइक्वालिटी में कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हर एक फैक्टर के, क्रिटिकल पॉइंट ये देते हैं, इवन फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते। एक चीज और समझिए, अगर ऐसा होता फैक्टर करने के बाद ऐसा मिल जाता x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर, सपोज दैट मान ले रहे हैं कोई इस टाइप का फंक्शन मिलता है, तो हमें पता है कि ये फैक्टर जो है, ये दोनों फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाले। तो जब भी इवन पावर के फैक्टर हो ना, उनको कंसीडर नहीं करते, ये इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। साइन ये चेंज करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट में हम सिर्फ वही फैक्टर लेते हैं जिनकी ऑड पावर्स होती है। बात अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे इस टाइप के फैक्टर्स अगर कभी भी मिल जाए तो उनके क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना, इवन पावर है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले। यहाँ पे किसी की इवन पावर नहीं है, तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, जिस फैक्टर हर एक फैक्टर को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, ये भी पता होगा। नहीं पता है तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो रूट्स होते हैं बेसिकली, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 इसको, 3 इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं इस इक्वेशन में, आ रहा है 1 2 3, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। फिर करते क्या है, इस साइड से राइट साइड से प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन पता है, माइनस मतलब होता है डिक्रीजिंग, प्लस मतलब होता है इंक्रीजिंग, माइनस मतलब होता है डिक्रीजिंग, प्लस मतलब होता है इंक्रीजिंग। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहां पे हमें पता, अब खुद ही पता चल रहा है पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x पॉजिटिव है हमेशा, और अगर हम कहते हैं x लेस देन 0 इसका मतलब है x कैसा है, निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है इस रीजन में है, इस रीजन में पॉजिटिव किस रीजन में है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव इस रीजन में है और इस रीजन में है। x बिलोंग करेगा 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और डिक्रीजिंग का केस है इस और इन दोनों रीजन में। अगर डिक्रीजिंग वाला पूछना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बताना था, तो डिक्रीजिंग किस केस में हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग का केस है। डिक्रीजिंग का केस क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा, ये देखिए इस रीजन में बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो रीजन है 1 तक, और फिर 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये हम एक ही में बना दे रहे हैं, आपको इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ अलग बना देना है, डिक्रीजिंग के लिए अलग बना देना है। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। किसी को अगर डाउट है, पहले अगर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी होगी तो उस बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सर प्लस माइनस क्यों लिखते हैं भाई, माइनस प्लस माइनस से स्टार्ट कर सकते थे। तो रीजन देखिए क्या होता है, आप सिंपल सा कोई नंबर उठा के देख लीजिए। अगर किसी को डाउट है तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6, कोई भी नंबर उठा लो, मान लीजिए 4 उठा लेते हैं, तो 4 अगर इसमें रखोगे तो देखिए 4 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो साइन अगर किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में कि यहाँ प्लस क्यों लिखा है, तो आप इस रीजन का कोई भी नंबर उठा लो, 10 उठा लो, 10 मिलेगा इस साइड, देखो ये भी 10 रखोगे यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ माइनस क्यों आया, 2 और 3 के बीच में आप 2.5 उठा लो, 2.5 उठाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये 3 से छोटा है। यहाँ पे आ जाओगे 1 और 2 के बीच में 1.5 उठा लो, 1.5 उठाओगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और ये निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गए, 2 निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे।
तो इसीलिए होता है। तो बेसिकली आप याद रखो अल्टरनेट प्लस माइनस होना चाहिए। अगर सारे फैक्टर ऐसे अगर माइनस लगाए तो चेंज हो सकती है सिचुएशन, कि एक बाहर हमने माइनस कॉमन ले रखा है। तो ये अगर आपने इनइक्वालिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको इस टाइप के फैक्टर्स में दिक्कत हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो, ये जो इंटरवल्स निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी कोई अगर कंफ्यूजन रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। इसमें हमें करना क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है जैसे में, तो हमें सिंपली उसका डेरिवेटिव निकालना है। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, कर लीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते टाइम एक चीज बस ध्यान रखना है कि अगर इवन पावर्स के फैक्टर हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स कंसीडर नहीं करने, क्योंकि वो साइन चेंज नहीं करते हैं। और हमें देखिए बेसिकली साइन चेंज हो रहा है कहां से कहां, यहां देखिए इस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है ना, इस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है। तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं जहां पे साइन चेंज होता है। ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद प्लॉट करने के बाद राइट साइड से प्लस माइनस। अगर किसी को याद ना रहे कि प्लस लिखते हैं माइनस लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधा आप रीजन का कोई भी एक नंबर उठा के रख के देखो, प्लस आ रहा है तो प्लस लगाना है, माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना है। उसके बाद अल्टरनेट ही चलता है, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अच्छे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के क्वेश्चन हम और करा देंगे, इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और रिप्लाई कर देंगे। अभी आपको ये 4 क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करने। ठीक है, बहुत इजी है। लॉग को देख के आपको घबराना नहीं यार, लॉग में क्या करना होता है हमें पता है। देखो डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव में log x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 1/x आ जाता है, यानी log गायब हो जाना है, सिर्फ x के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे log है चाहे यहाँ पे log है, आप जब डेरिवेटिव लोगे तो log हट जाएगा। तो उस टाइप में आपको सिचुएशन नहीं करनी। कई बच्चे करते क्या है, पेपर में सोचते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इतना सोचने से अच्छा है आप थोड़ा अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, टाइम अगर आपके पास है, नहीं तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वो टाइम बचा है कि आप अपने स्कूल या अपनी कोचिंग के भरोसे मत रहिए, जितना करा दिया है सफिशिएंट है। आप अब खुद से प्रैक्टिस करिए, आप अपनी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं, कि हमें किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, हम कर लेंगे। तो अब आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। किसी पे ब्लेम लगाने से अच्छा है कि टीचर ने नहीं कराया, या कोचिंग में नहीं कराया गया, या स्कूल बेकार है, जो भी है, जो भी था, जो भी है, चला गया यार। अभी आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पे। ठीक है, जितना भी टाइम मिलता है आप पहले अपना एनालिसिस कर लो कि अब इस टाइम पे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है। आप उस पर फोकस करिए और ट्राई करिए कि अब देखिए जितने भी, अगर आप बात कर ले यूट्यूब पे यार बहुत सारे टीचर हैं, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए। कॉन्सेप्चुअली आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़िए जो आपका वीक है। अभी टाइम है, आप मैनेज कर सकते हो, टाइम अपना इफेक्टिवली मैनेज करिए। यूट्यूब और फालतू के जो शॉर्ट्स हैं, रील्स वगैरह, उनसे बचिए थोड़े टाइम के लिए। अपने आप को पढ़ाई के सही टाइम में आप लगाइए कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जितना भी टाइम बचा है। रीज़न क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो 12th पढ़ के आता है ना बच्चा, वो काफ़ी एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर उसने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ रखा है तो। वरना फिर आप यही करोगे, फिर उसकी कोचिंग अलग करना, उसकी कोचिंग अलग करना, ये करना वो करना। ठीक है, फिर साल बर्बाद होने से अच्छा है कि अगर आप कहीं अभी सेटल हो जाते हो तो आपका साल बचता है और आगे कहीं यूटिलाइज होगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है आगे क्या करना है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट पूछना है आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस टाइप के मिलेंगे कि इसमें इंटरवल कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।